हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया और एनिमेशन जो पेपर है फर्स्ट सेम में ओपन इलेक्टिव, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आई थॉट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी नीड है, तो मुझे बना ही देना चाहिए आज। तो चलिए हम फिर से लेकिन एक बात कहेंगे आपसे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं ये तो आपको पढ़ना ही है, इन्हें स्किप नहीं करना है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बाकी का सिलेबस ना पढ़ें, ठीक है? क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका ओपन इलेक्टिव पेपर है और इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। हम यूनिट वाइज जब बात करें तो देखिए, जब भी कोई पेपर होता है तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जनरली पूछी जाती है। तो आपको मल्टीमीडिया की डेफिनेशन, मल्टीमीडिया हाइपरमीडिया क्या होते हैं और मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स ये पता होने ही चाहिए। जनरली पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स बताइए, तो ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई? इमेज हो सकती है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये आपको लिखना है। ये कई बार 11 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसलिए डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया एंड कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और यदि हम इसी यूनिट में बात करें तो एक और जनरली चीज़ पूछी जाती है कि मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस बताइए, ठीक है? तो आपको एप्लीकेशंस और उसका फ्यूचर पता होना चाहिए। तो फ्यूचर तो है ही, बहुत सारा है भैया। मल्टीमीडिया को आगे हम वर्चुअल रियलिटी वगैरह में कन्वर्ट करके 3D मूवीज़ आप देख रहे हैं, तो बहुत सारा। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला है तो मैं प्लेलिस्ट तो नहीं बना पाई हूँ मल्टीमीडिया की। चलिए, और इसी बीच आपसे कहना चाहूँगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके पूरे डिग्री कोर्स जो हो रहा है आपका, उसमें सारे सेमेस्टर में काम आएगा, ऐसा चैनल है ये। और कई तो आपको पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी आपके सब्जेक्ट्स की। चलिए, तो हम सेकेंड यूनिट पे आ जाते हैं। ये है आपकी वर्चुअल रियलिटी। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वीआर है क्या, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और ये जो हेड माउंटेड डिवाइसेस होती हैं HMD, इसका इंट्रोडक्शन। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो आपको कुछ टूल्स बताए होंगे, तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और उसके टूल्स, उसके एडिटिंग एंड ऑथरिंग टूल्स, कम से कम 3 टूल्स यदि आपने पढ़ लिए, अगर आप शायद नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो 3 टूल्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट, कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन क्या होता है, ये कई बार जो 3 नंबर के क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। फ़ॉन्ट्स के बारे में यदि बात करें तो इसकी जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं फ़ॉन्ट की, कि फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट फेस क्या होता है, ठीक है ये। और इसी यूनिट में हम बात करें तो ग्राफिक्स, रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स। और यदि हम बात करें तो थर्ड यूनिट में है आपके पास में RTF एंड HTML टेक्स्ट, ये आपको पता होना चाहिए। चौथी यूनिट में यदि हम बात करें तो ये है पूरा आपका इमेज फंडामेंटल्स पे। तो ये जो फाइल फॉर्मेट्स आपको दिख रहे हैं कैपिटल्स में, ये आपको पता होने ही चाहिए। GIF, JPEG, इन सब के फुल फॉर्म और इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है? GIF क्या होती हैं, JPEG क्या होती हैं, ठीक? ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं सभी। भले ही आप उसको 4 लाइन का याद करें, देखिए क्वांटिटी पे मत फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो, ठीक है? तो ये हैं आपके फाइल फॉर्मेट्स। अब यदि हम और बात करें इसी में, तो आपको कलर मॉडल्स पता होने चाहिए, कलर पैलेट क्या होता है, और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कम से कम 4 सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उनका नाम और वो क्या काम करता है, ठीक है? और इमेज के एट्रीब्यूट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इमेज के एट्रीब्यूट्स, जैसे कि हम बोलते हैं इमेज का साइज़, कलर, बिट डेप्थ, उसका रेजोल्यूशन कितना है, ये आपको पढ़ाया होगा।
ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फाइल फॉर्मेट्स, ठीक है, और इमेज कंप्रेशन क्या होता है ये। और चौथा टॉपिक है इसी वाली यूनिट में से इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, अब आ जाते हैं हम आखिरी यूनिट पे जो है 5वीं यूनिट। इसमें यदि हम बात करें तो मल्टीमीडिया में साउंड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड इन मल्टीमीडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। साउंड के एट्रीब्यूट्स जो उसके सामने दिए हुए हैं, टोन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इन सब की डेफिनेशन। और यदि हम बात करें तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनालॉग वर्सेस डिजिटल साउंड, डिफ्रेंसिएशन पूछा जा सकता है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो है आपके पास में ऑडियो फाइल के कितने फॉर्मेट्स होते हैं, आपका MP3 है ना, और भी जो हैं ये फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए। और है आपके ये मीडी जो है, मीडी क्या होता है, ऑडियो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कम से कम 3 हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको पता होने चाहिए ऑडियो से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का हमारा डिस्कशन। सो ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशंस। आई विश सबके पेपर अच्छे जाएं और जो हमने डिस्कस किया है इसमें से बहुत सारी चीज़ें आए आपको एग्ज़ाम में। चलिए गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।